हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, आज फाइनली 9-10 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इससे पहले जो रिजल्ट जारी किया था 1 to 5 का, जिसका अभी भी इशू है। ठीक है, बीपीएससी विभाग के मतलब जो है बीपीएससी के बाहर आज भी बहुत सारे स्टूडेंट, कल भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे खामियां हैं इस रिजल्ट में, बहुत सारा प्रॉब्लम है। मैक्सिमम जो है नियोजित शिक्षक को ही रिजल्ट दे दिया गया है। मतलब वही हुआ जिसके पास रोजगार है उसी को रोजगार दिया गया है। और जो सरकार है, मतलब बिहार सरकार, ऐसे डंका बजारी जैसे उन्होंने पूरा फ्रेश कैंडिडेट को नौकरी दिया हुआ है। ठीक है, 1,22,000 रिजल्ट देकर, जो कि 1,22,000 नहीं है, वो मुश्किल से देखा जाए तो 40 से 50,000 ही, मतलब 30-40 हज़ार फ्रेश कैंडिडेट को जॉब मिला है। बाकी सारे कैंडिडेट जो है इधर उधर है और सारा सीट खाली हो जाएगा। 40 to 50% जो उसमें है, नियोजित शिक्षक ही जॉब करने वाले हैं फिर से। मतलब ये हुआ कि जिसके पास जॉब था उसी को जॉब मिला है, जो फ्रेश कैंडिडेट है वो ऐसे रह जाएंगे फिर से। और बहुत सारे इशू है 1 to 5 का, जिसका रिजॉल्व नहीं हुआ है अभी भी। कुछ ट्वीट आया था सर की तरफ से, बीपीएससी चेयरमैन सर की तरफ से, लेकिन वो भी कुछ सेटिस्फाइड था नहीं। बस किसी तरह से सोचा जाए कि बरगलाने का कोशिश किया गया है, बस टाइम पास। बाकी काउंसलिंग तो शुरू हो गया है। और 9-10 का रिजल्ट आया, इसमें भी वही हुआ है। मैक्सिमम कैंडिडेट जो है रिपीट हुए, जिसका सिलेक्शन 1 to 11-12 में हुआ, उसी का सिलेक्शन 9-10 में भी हुआ है और 1 to 5 में भी हुआ है। मतलब पूरी तरह से जो है सब कुछ ठीक था, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, बस रिजल्ट देने में ही प्रॉब्लम हुआ है, सबसे बड़ा गलती हुआ है। सबसे पहले क्या करना चाहिए था, 11-12 को रिजल्ट देकर काउंसलिंग करा के उसके बाद जो भी जिसका हो जाता, मतलब फाइनली जिसका हो जाता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरीफाइड हो जाता, ज्वाइनिंग में चले जाते, मतलब उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद क्लियर हो जाता कि ठीक है ये कैंडिडेट का 11-12 में फिक्स हो गया। फिर उसका रोल नंबर को लॉक करके फिर जो है नेक्स्ट स्टेप पे आकर 9-10 का रिजल्ट जारी करना था। फिर वहाँ डीवी करना था। डीवी क्या 2-3 दिन में तो हो जाएगा, ऐसे भी बहुत जल्दी डीवी लिया जा रहा है। वहाँ पे फिट करने के बाद जिसका हो जाता उसका लॉक कर दिया जाता, और उसके बाद जो बचा हुआ कैंडिडेट है जिसका मान लीजिए रिजेक्ट हो गया, तो उसका जो है पेंडिंग में रखकर फिर जो है आपको 1 to 5 का रिजल्ट देना चाहिए था। जिससे क्या होता है कि रिपीटेशन नहीं होता, एक सीट पे एक ही कैंडिडेट अलाउ होता है, एक ही, मतलब रिपीटेशन नहीं होता, इसमें बहुत सारा सीट भी बच जाता है। उसके बाद नियोजित शिक्षक को इसमें लाने का कोई तुक नहीं बनता है। जहाँ पे नियोजित शिक्षक जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहीं पे उनका जो है प्रमोशन देना चाहिए था, मतलब राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए था। या फिर क्या करते आप उनका अलग, जैसे आप बोल रहे हैं कि उनका भी एग्ज़ाम लेंगे नहीं लेंगे, वो अलग मसला है, वो अलग सीट है, वो लोग ऑलरेडी जॉब में है, वो लोग जॉब कर रहे हैं, वो लोग जो है किसी भी तरह का ऐसा नहीं है कि जॉब में नहीं है, तो उनको उसी सीट पे राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए था। अब राज्यकर्मी का दर्जा कैसा नहीं देना है, कैसा नहीं देना है, वो आपका अलग मैटर है। लेकिन ये जो फ्रेश सीट है, जो 1,70,000 1,20,000 ऐसा जो बोला जा रहा है, ये सारे फ्रेश कैंडिडेट के लिए होना चाहिए था, ना कि इसमें नियोजित शिक्षक को लेना चाहिए था। क्योंकि अगर आप नियोजित शिक्षक को ले लेते हैं, जैसे 40 to 50% नियोजित शिक्षक ही है, जैसे 1 to 5 में भी है, 11-12 में भी है। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है 11-12 में 90% जो है नियोजित शिक्षक है, और 9-10 में भी फिर से वही वही प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, वही गलती हुआ है फिर से रिजल्ट में जारी करने में। तो ये सारे, मान लीजिए नियोजित शिक्षक अगर यहाँ से जाके प्रमोशन हो जाता है, उनका बीपीएससी में रिजल्ट हो जाता है, तो वो जो अपने सीट पे जो जॉब कर रहे हैं वो वैकेंट हो जाएगा। फिर वो वैकेंट सीट को भरने में फिर से 5 साल 6 साल लगेगा। तो शिक्षा व्यवस्था कहाँ से सुधरने वाला है, किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सारे जो है रिजल्ट को रिवाइज होना चाहिए, मेरिट लिस्ट फिर से जारी करना चाहिए, नियोजित शिक्षक को हटाकर उनको आप उन्हीं सीट पे जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहीं पे राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, वो अलग मैटर है। ये फ्रेश कैंडिडेट के लिए रखिए जो कि जॉब में नहीं है। ठीक है, उसके बाद यही सारा कुछ अगर इसमें ठीक नहीं होता है तो यही सारा कुछ 2.0 में भी होने वाला है, पर इस पर कोई अभी बात नहीं कर रहा है। कम से कम 2.0 जो वैकेंसी होने वाला है, अभी जो फिर से बोला जा रहा है 70,000 प्लस जो सीट इसमें बच जाएगा, यानी कि लगभग 1,20,000 के आसपास जो होने वाला, उसमें ये सब ना हो, उसमें नियोजित शिक्षक ना आए। सीधे बोल देना चाहिए नोटिफिकेशन में कि नियोजित शिक्षक इसमें ना अप्लाई करे, जो जहाँ जॉब कर रहे हैं वहीं पर आपको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, या फिर उसका अलग प्रोसेस है, एग्ज़ाम लेना है तो आप बोल दीजिए साफ साफ, लेकिन इसमें जो है फ्रेश कैंडिडेट को लीजिए। सबसे पहला बात, अगर मान लीजिए नियोजित शिक्षक भी अगर इसमें रहते हैं तो उनको अगर आप पास करते तो उन्हीं पे सीट काउंट कीजिए, ये फ्रेश सीट को काउंट मत कीजिए। 9-10 का रिजल्ट आया आज और फिर से कटअप जारी नहीं किया गया। सबसे पहला गलती यही हो रहा है यहाँ पे कि कटअप क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। सबसे पहले आप कटअप जारी कीजिए, फिर मार्कशीट जारी कीजिए, जिससे क्या होगा, बच्चे समझ पाएंगे कि ठीक है मेरा मार्क्स इतना है, कटअप इतना गया है, मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। आप खुद जानबूझकर चाहते हैं कि बच्चे में असंतोष पैदा हो, वो आए और यहाँ पर स्ट्राइक करे, हो हल्ला करे, शोर शराबा करे, जिससे फिर से
क्या हो, वैकेंसी पे स्ट्राइक लगे। ठीक है, अभी देखिए जिससे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 1 to 5 का रिजल्ट को रोकने के लिए, स्टे लगाने के लिए कोर्ट चले गए। अब जाहिर सी बात है, अब इसमें रिजल्ट में रोक लगेगा, फिर टाइम वेस्ट होगा, तो इस तरह से कुछ किसी को नहीं मिलने वाला है। तो ये सब आप लोग पता नहीं, शायद ऐसा कुछ है कि प्री प्लान है, सब कुछ जानबूझ के सोचा समझा प्लान होता है गवर्नमेंट का कि ऐसा किया जाना चाहिए ताकि उग्र हो। एनटीपीसी रेलवे में भी सेम यही कंडीशन हुआ था। ठीक है, सेम यही सब गलती हुआ था जिसको रिवाइज रिजल्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पे नहीं लगता रिवाइज रिजल्ट आएगा, क्योंकि 1 to 5 का ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, क्योंकि 3 दिन से चल रहा है, सभी को भेज दिया गया है ट्रेनिंग में। तो अब थोड़ी कुछ रिपीटिव होने वाला है, कुछ रिवाइज होने वाला है। लेकिन हाँ, जो बचा हुआ सीट है कम से कम उसका आप सेकंड मेरिट लिस्ट निकालिए, कट ऑफ निकालिए, जल्द से जल्द मार्कशीट जारी कीजिए। और किसी तरह का कोई अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।